आदाब, नमस्कार। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सीएम योगी बोले, यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में हुआ तेज विकास। जेवर एयरपोर्ट जल्द होगा शुरू। मेट्रो और रैपिड रेल से बदली यूपी की तस्वीर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्री श्री रविशंकर से की मुलाकात। आध्यात्मिक मार्गदर्शन को समाज के लिए बताया जरूरी। कांग्रेस नेता अजय राय ने भाजपा सरकार पर बोला तीखा हमला। चुनाव आयोग और गैस संकट समेत केंद्र की नीतियों पर उठाए सवाल। हमीरपुर में गैस महंगाई और किल्लत पर गैस की किल्लत पर सपा का प्रदर्शन। महिला मोर्चा बोला समाधान नहीं तो आंदोलन होगा तेज। मुजफ्फरनगर की अन्नू ने कबड्डी विश्व कप में दिलाया खिताब। ग्रामीण बेटी की कामयाबी से बढ़ा देश और मुजफ्फरनगर का मान। आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर पुस्तक का विमोचन किया है और प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में तेजी से विकास हुआ है। कई शहरों में मेट्रो सेवा शुरू हुई है और देश की पहली रैपिड रेल भी चल रही है। सीएम योगी ने बताया कि 28 मार्च को जेवर में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, जिससे यूपी की पहचान विकास और सुशासन से मजबूत हुई है। इनलैंड वाटरवे ये उत्तर प्रदेश के अंदर बना है, वाराणसी से हल्दिया के बीच। देश के अंदर कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए आज उत्तर प्रदेश में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 5वां देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में हमने अनुरोध भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। 28 मार्च को उद्घाटन के लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। आप सोचो ना, जेवर एयरपोर्ट बनेगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितनी ग्रोथ होने जा रही। 1 लाख करोड़ रुपए की आएगी उसमें इनकम उत्तर प्रदेश सरकार की। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है। उत्तर प्रदेश आज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश भी बना है। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कहना। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कोई इन्वेस्टर नहीं आता था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षा चाहिए, पॉलिसी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी के साथ साथ लैंड बैंक चाहिए और लैंड बैंक के साथ साथ सरकार की नीयत भी चाहिए। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि रमजान का महीना चल रहा है, नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं, लेकिन प्रदेश में अमन चैन के साथ सभी त्योहार मनाए जा रहे हैं। प्रारंभ हो रही है कल से। इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास, यही है सुरक्षा। कल से त्योहार है, लोगों में खुशी है, हमारा त्योहार आ रहा है। हम नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे, जगत जननी मां भगवती की उपासना के साथ जुड़ेंगे। कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई कर्फ्यू का भय नहीं है, कोई दंगे का भय नहीं है। हर व्यक्ति जगत जननी मां भगवती की उपासना में लीन होकर के हर मंदिर में, देवालय में अथाह भीड़ होती है।
लखनऊ में जल जीवन मिशन के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुए एमओयू ट्रांसफर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस समझौते से प्रधानमंत्री के विजन को लागू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का आभार जताया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बड़ी आबादी है को इस योजना से लाभ मिल रहा है, जहां पहले कई गांवों में सुरक्षित पेयजल की सुविधा नहीं थी। इसके अंदर जल जीवन मिशन के अंतर्गत सबसे अधिक लाभान्वित होने वाली आबादी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की है और इस देश से मैं इस महत्वाकांक्षी स्कीम के लिए विजन देने के लिए और इस पर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं केंद्रीय मंत्री माननीय CR पाटिल जी और उनकी टीम को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांवों को उत्तर प्रदेश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांव हैं, जिनमें से 10,000 से अधिक गांव ऐसे हैं जिनमें पहले से ही पेयजल की सुविधा पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया है। इस दौरान दोनों के बीच आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऐसे संतों का मार्गदर्शन समाज को सकारात्मक दिशा देने में अहम भूमिका निभाता है। कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता अब सच्चाई समझ चुकी है। गैस संकट को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में हालात गंभीर हैं, लेकिन सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है। अजय राय ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सरकार की नीति पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार को जनता के हित में काम करना चाहिए। प्रदेश के अंदर हाहाकार, देश के अंदर हाहाकार है। सरकार जैसे कोरोना काल में झूठ बोल रही थी, उसी प्रकार इस गैस की आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं और सभी गुजरातियों को पूरी तरीके से मोदी जी फायदा पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने का भी कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर से जनता की पूरी तरीके से गैस को उपलब्ध कराइए और जनता की कोई दिक्कत ना हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। ईरान से आए हुए जहाज को उड़ा दिया गया, तो उस पर क्या करें? निश्चित बहुत ही गलत है और वो निर्दोष लोगों को मारा गया, उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उस पर पूरी तरीके से भारत सरकार को आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी, जो भारत सरकार ने दर्ज नहीं कराई। श्रीलंका ने उनकी मदद करी डूबते समय, अगर भारत में आखिर क्यों नहीं, इस पर क्या? मैंने कहा ना कि पूरी तरीके से भारतीय यहाँ पर जो भारत की जो सरकार है वो पूरी तरीके से ट्रम्प के दबाव में है, इस नाते उन्होंने वहाँ पर कोई मदद नहीं की। श्रीलंका के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने ईरान के सैनिकों की मदद की और निहत्थे लोग थे। और वो जो टीटी है, जो इंटरनेशनल टीटी है, उसको अमेरिका ने तोड़ा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। टुंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर ने कहा कि सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए माफिया पर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में अब भयमुक्त माहौल है और युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों को भी खारिज किया है। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, रोजगार नहीं थे, अपहरण, डकैती, लूटमार होती थी, मगर योगी जी के राज्य में भयमुक्त वातावरण, सुरक्षा देने का काम किया और विकास की दृष्टि से अंत्योदय के माध्यम से जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता हो जाए, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको वो लाभ मिल जाए, उसको वो सम्मान मिल जाए, उसे समान दृष्टि से देखा जाए, वो उनके सपनों को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। कुशीनगर में आरजेडी के पूर्व जिलाध्यक्ष अर्थराज यादव ने प्रेस वार्ता कर राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता का उद्देश्य मेरा था, जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ जो भी हमारे विधायक थे, जिन लोगों ने अभी हाल ही में चुनाव जीते और माननीय विधायक जिन लोगों ने अपने 4 विधायकों ने अपना मान सम्मान बेच दिया, अपने आप को गिरवी रख दिया और पार्टी के साथ काफी भीतरघात किया, जिससे पार्टी काफी मर्माहत है। हमसे वार्ता हुई थी, माननीय विधायक जी का जो लहजा था, जो उनका कहने का जो शब्द था, वो काफी ठीक नहीं है। उन्होंने जाति पाति की बात कही और कहा कि हमको फॉरवर्ड कोड देने के लिए हम लोग थोड़ी बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता है भाई। आप
माननीय विधायक है और आपको पार्टी ने टिकट दिया है, आप निर्दलीय चुनाव थोड़ी जीते हुए हैं। आपको पार्टी के प्रोटोकॉल के अनुसार आपको चलना है। पार्टी ने जहां कहा आपको वोट देना चाहिए था, आपने नहीं दिया, इसका मतलब आपने भीतरघात किया। आपके संबंध अन्य नेताओं से थे, इसलिए आपने वोट नहीं किया। हमीरपुर में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और किल्लत को लेकर सपा महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी आज भी लाइनों में खड़ा है। सपा नेत्री चंद्रवती वर्मा ने कहा कि सरकार के वादे जमीनी हकीकत से दूर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द समाधान न हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज हम सब लोगों ने, हमारी महिला सभा की जिलाध्यक्ष श्रीमती नीलम यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी ने देश में हर व्यक्ति को लाइन में लगाने का काम किया है, जब से सरकार आई है, चाहे आधार के लाइन में लगना हो, चाहे खातों के लाइन में लगना हो, और अब सिलेंडर के लाइन में हम लोगों को लगाने का काम किया है। ये सरकार हमारी नहीं है, ना ये हम लोगों के लिए कोई ऐसा हित का काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ बड़ों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, उन्हीं के का काम करती है, हम लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। अब गांव के व्यक्ति को, जैसे पहले कहा कि पहले जब सरकार बनी तो कहा कि सब लोगों को सिलेंडर दिया जाएगा, फ्री में सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन आज सिलेंडर कितना महंगा किया, और अब सिलेंडर की लाइन में लगने पड़ रहा है, सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। ये लोग ब्लैक में बेच रहे हैं सिलेंडर। जब आज आप नाम लिखाओगे तो आपके 4 दिन बाद ब्लैक में मिलेगा। तो हम यही मांग करते हैं कि हम लोगों को सिलेंडर की, गैस की उपलब्धि करें। बरेली जेल में बंद सपा नेता आजम खान की अपील पर सियासत गर्मा गई। उन्होंने ईद के दिन काली पट्टी बांधकर एहतजाज करने की बात कही। इस पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ईद खुशी का दिन है, इसे गम में नहीं बदला जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी के बहकावे में न आए और ईद को अमन, चैन और भाईचारे के साथ मनाएं, साथ ही दुनिया में शांति के लिए दुआ करें। मैं सबसे पहले ईद की मुबारकबाद भारत के तमाम शहरियों को देना चाहता हूं और साथ ही साथ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि कुछ सियासतदां ईद के नमाज को लेकर के अपना सियासी मकसद हासिल करना चाहते हैं, जबकि ईद खुशियों का दिन है और उस दिन ईद की नमाज पढ़ी जाती है, खुदा की इबादत की जाती है, एक दूसरे से गले मिल कर के मुबारकबाद दी जाती है, परिवार में खुशी, फिर हिंदू भाई हजरातों से गले मिल कर के हिंदू मुस्लिम यकजहती का, इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाता है। तो ईद के दिन आज़म खान साहब ने, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जेल में बंद हैं, उन्होंने पैगाम भेजा है कि लोग ईद की नमाज़ पढ़ने आएँ तो काले कपड़े पहन के आएँ, बाजुओं में काली पट्टियाँ बांध के आएँ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।